न्यूज नशा, आदत हर खबर की। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब अदालत में बैलेट बॉक्स मंगवाए गए थे। सीजीआई ने अपने सामने वोटों की गिनती करवाई और नतीजे घोषित किए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने बैलेट पेपर्स का परीक्षण किया था और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया था। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा था कि अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस तरह के हथकंडों से नष्ट न हो पाए। सीजीआई ने कहा था कि अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा करे और उसे बहाल करे। कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के 30 जनवरी के नतीजों को पलटते हुए संविधान में दिए गए आर्टिकल 142 के अधिकारों का इस्तेमाल किया था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा था कि हमारी राय है कि इस तरह के मामलों में हम अपने अधिकार क्षेत्र में संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि चुनावी लोकतंत्र की प्रक्रिया असफल न हो पाए। संविधान के अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस यानी संपूर्ण न्याय का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि ऐसे वाद जिनमें कभी कभी कानूनी तौर पर कोई हल नहीं दिखाई देता या कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया जा सकता, उसमें सुप्रीम कोर्ट विवाद को हल करने या निपटारे के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उचित निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिरुद्ध शर्मा ने अधिक जानकारी देते हुए कहा था कि संविधान के आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस का अधिकार दिया गया है। ऐसे मामले जहां नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा हो या किसी कानून में खामी मिले, वहां अदालत न्याय करने के लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल करती है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई मामलों में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर चुकी है। सबसे चर्चित मामला अयोध्या जमीन विवाद का है। उस वक्त उच्चतम न्यायालय ने जमीन विवाद का फैसला हिंदू पक्ष के हक में दिया था, लेकिन आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया था। इसी तरह 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा, अंडर ट्रायल कैदियों की आधी सजा पूरी होने के बाद रिहाई का आदेश भी सेक्शन 142 के तहत दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले भारतीय सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का आदेश भी सेक्शन 142 में दी गई पावर का इस्तेमाल करते हुए पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के आरोपी रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को भी कोर्ट में तलब किया था। सीजीआई ने खुद उनसे सवाल जवाब किया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, यह बहुत गंभीर मामला है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप कैमरे की तरफ देखते हुए बैलेट पेपर पर क्या निशान लगा रहे थे? सीजीआई चंद्रचूड़ अनिल मसीह के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और कहा कि साफ है कि इन्होंने चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की है, अपने अधिकारों से परे जाकर काम किया है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। धारा 340 में अदालत में झूठी गवाही देने, गुमराह करने, गलत तथ्य पेश करने, गलत दस्तावेज दिखाने और न्यायालय की अवमानना के आरोप के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि ऐसे लोगों की बुराई रोकने के लिए प्रभावी और कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो साहस पूर्वक झूठे बयान देते हैं और झूठ और छल दिखावा, छल और विश्वासघात से माननीय न्यायालय को गुमराह करते हैं। तभी आप कोर्ट पहुंचेंगे, हम जा पाएंगे, उस तक हम जा ही नहीं पाएंगे। सर कोई दोषी ऑब्जेक्शन है ना आपने मगर इनिशिएटिव मतलब पहले नहीं माना जाएगा, सर आप जा ही नहीं सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जहां पर ये चर्चा होती है कि किस तरह से बीजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं या फिर यूं कहें कि उनके साथ जुड़ने में अपना फ़ायदा देख रहे हैं, क्योंकि
अंदर पूरी मशीनरी को लेकर के बीजेपी जिस तरह से कंट्रोल बनाती है और चुनाव में आने के दावे को और ज़्यादा पुख्ता करती है, तो इसकी वजह से लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन ये मशीनरी गैर कानूनी तरीके से आती है या कानूनी तरीके से आती है, इसको लेकर के चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद पूरी तरह से लोगों के जहन में ये बात बैठने लगी है कि बीजेपी का ये तरीका जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन वहीं पर एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी के लिए काम करने वाले ये जो लोग हैं, इनसे बीजेपी अपना रिश्ता कैसा रखती है। बीजेपी ने अपने साथ लेकर चलती है, या तो साथ लेकर चलती है या फिर इनका साथ पूरी तरह से छोड़ देती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी कहानी अगर आप जानेंगे कि अनिल मसीह के साथ क्या हुआ, तो आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार बीजेपी कितना साथ देती है। कौन है चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिन्हें पड़ी थी सुप्रीम फटकार। They are simply appalled by what has happened. Your lordships may see the entire video. Your lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. your lordships may kindly. The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct, And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture. My lord, your lordships have not got the... चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह को लताड़ा था। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों को नष्ट किया है। कोर्ट ने कहा था कि इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कोर्ट के ये सख्त तेवर थे। इसके बाद आप और कांग्रेस अनिल मसीह पर हमलावर हो गई थी। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव पर उठा विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मामला पहले हाई कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मनोनीत पार्षद और मेयर चुनाव के पीठाधीन अधिकारी अनिल मसीह को अच्छी खासी फटकार लगाई। इसके बाद से अनिल मसीह सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सर्च में आ गए और वायरल होने लगे। लोग जानना चाहते हैं कि अनिल मसीह आखिरकार है कौन, जिनके ऊपर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों के साथ छेड़छाड़ करने का ये आरोप लगा है। आखिरकार अनिल मसीह का वो चेहरा और वो तस्वीर कैसे वायरल हो गई, इस वीडियो को देखिए। चुनाव के बाद सबको लगा था कि अनिल मसीह कोई ब्यूरोक्रेट है, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। अनिल मसीह ब्यूरोक्रेट नहीं है, ये भाजपा के एक सक्रिय नेता हैं। उन्होंने 2011 में भाजपा के माइनॉरिटी विंग में एंट्री ली थी। इसके बाद से वो धीरे धीरे पार्टी में सक्रिय होने लगे। उन्हें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद का करीबी माना जाता है। उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें माइनॉरिटी मोर्चा में महामंत्री तक का पद दे दिया गया। वो कई साल माइनॉरिटी मोर्चा में महामंत्री रहे, लेकिन कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।